हमने सेंटेंस बनाने के लिए हमने बोला हमको पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, पर्सनल प्रोनोमेन चाहिए, फिर किसी ने बोला वर्ब चाहिए, अब प्रीपोजिशन चाहिए। ये तीनों को ही हम लोग एक्चुअली कोशिश ऐसी रहती है हमारी कि इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। इनको भी हमने ऐसे ही किया, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। वर्ब को किया हमने जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, इसमें ले लिया जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन, इधर कुछ वर्ब्स ले ली हमने और फिर बोला बच गई वो अकुजाटिव। तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। इसमियर वाला, मियर। ऐसे ही हम लोग प्रीपोजिशंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अकुजाटिव, डाटिव एंड नॉमिनेटिव। तो नहीं होती ना प्रीपोजिशंस, होती है? नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन कितनी है? नहीं होती। डाटिव प्रीपोजिशन, अकुजाटिव प्रीपोजिशन एंड वेक्सल प्रीपोजिशन। वेक्सल वाली जो है वो डाटिव भी है और अकुजाटिव भी है। इट डिपेंड्स, कुछ बात है उस पर डिपेंड करता है, वो बात भी सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कोई एक ले सकते हैं, कोई भी एक प्रीपोजिशन। ये तो आपको ऑलरेडी पता, आप इश मिश मियर डू डिश डियर, क्योंकि जब सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो हमको पता रहना चाहिए। सेंटेंस में ये सारे तीनों में देखो हमने ये चीज देखी, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। यही 3 चीज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेनली होता ही यही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब। जनरली और भी चीजें हैं बट जनरली यही होता है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये 3 चीजें मेन होती हैं सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो डिसाइड करने के लिए हम लोग वर्ब भी सीखते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ठीक ठीक से कैलकुलेशन हो जाए, उसी के लिए हमको प्रीपोजिशन भी करनी है। डाटिव प्रीपोजिशन सबसे इजी, कीर्ति ने बोला अभी डाटिव प्रीपोजिशन सबसे ठीक है। ओके, इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं डाटिव? बेईमान, बेमानव, जातसा, ये वाली है। बे के मीनिंग, बे इज बाई। बाई के कितने मीनिंग है? बाई के कई मीनिंग है ना? यस सर, कंपनी। बाई को हम लोग एक तो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, कंपनी के लिए यूज करते हैं, और जोर से बोलिए, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट या ओन्ड एंड इसके अलावा प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में नियर का मीनिंग देता है प्लेस, और एक डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। मेन रीजन ये 4 ही हैं, इसके अलावा कोई एक्सेप्शनली कुछ आएगा आपको बताऊंगा मैं। जैसे कभी कभी 2 एक्शन एक साथ हो रहे हैं, उसके लिए इस तरह से किसी के अंडर में, वो वाला कॉन्टेक्स्ट इसमें आता है। बट ये 4 मेन मीनिंग है बाई के। इसको कई लोग बोलते हैं इंग्लिश के हिसाब से, इसको एट बोल दो, एट। एट भी इसका मीनिंग निकाला जा सकता है, एट। इसका मीनिंग ये भी निकाला जा सकता है कि यहां, हिंदी के हिसाब से देखें तो अपन के यहां, एट इंग्लिश में बोला हमने, हिंदी में बोले तो के यहां।
के यहाँ, मतलब मैं डॉइचे बैंक में काम करता हूं, उनके यहाँ मतलब मैं तो वहां डिपेंड हूं भाई उन पे, कंपनी मेरी नहीं है, मैं उनके यहाँ काम करता हूं, तो चलेगी तो उनकी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बाई आता है। Ich arbeite bei Siemens, नाम से पहले आपको दिखेगा बाई Siemens। जैसे मैं ई लैंग्वेज स्टूडियो के यहां काम करता हूं, सो बाई ई लैंग्वेज स्टूडियो। प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल, प्लेस का किसी के दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है? कोई छोटी जगह को बड़ी जगह के यहां बताते हैं अपन, ताकि लोग समझ जाएं। मैं आपको बोलूं कि मैं भगत सिंह की ढाणी का रहने वाला हूं, तो आप कहोगे भाई ये कहां एग्जिस्ट करती है, हमने तो नहीं सुना। अब जो जर्मनी में बैठे हैं वो भगत सिंह की ढाणी को कहां ढूंढेंगे? तो फिर बताना पड़ेगा इनको कि वो जयपुर जानते हो, हाँ वो जयपुर के पास ही है, ऐसे बताऊंगा। हालांकि 120 किलोमीटर दूर है यहां से, बट हमको वो बताना पड़ता है जो बंदा रिलेट कर ले। मैं जर्मनी में गया तो मुझे पूछा कहां से हो, मैंने कहा जयपुर से। मैंने सोचा जयपुर को तो सब जानते होंगे, फिर उन्होंने बोले जयपुर कहां, मैंने कहा जयपुर नहीं जानते यार, फिर क्या बताऊं, मैं तो उस बड़ी से बड़ी जगह जयपुर ही जानता था वहां आसपास। फिर मैंने कहा दिल्ली के पास बताना पड़ा उनको, तो बोला अच्छा हाँ दिल्ली तो जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में कहीं है। सो दिल्ली के यहां बताना पड़ गया मुझे, तो बाई दिल्ली। उन्होंने बोला जयपुर कहां, मैंने कहा जयपुर लिक्ट बाई दिल्ली, जयपुर लीक्ड बाय दिल्ली। मतलब जयपुर जो है वो दिल्ली के यहां, दिल्ली के आसपास के यहां के पास, मतलब मीनिंग यहां पे आता है नियर का। प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग आएगा नियर। डिपेंडेंसी, कभी कभी डिपेंडेंसी शो करने के लिए कोई बोले कि पार्टी करेंगे वीकेंड में आ जाऊं, मैंने कहा भाई मत आ जाना, मैं तो मेरे चाचा के यहां रहता हूं, निकलवाएगा मेरे को। सो ich wohne bei meinem Onkel, ich wohne bei meinem Onkel, by meinem Onkel। सो चाचा के यहां मतलब डिपेंडेंसी है। पेरेंट्स के लिए हमेशा डिपेंडेंसी रहती है। Ich wohne bei meinen Eltern। और कभी कभी क्या होता है, जब आपने ऐसा भी सुना होगा कि वो मम्मी पापा बहुत ही एज में है अभी, तो वो किसके पास रहते हैं, वो मेरे पास रहते हैं, ये मेरे भैया के पास रहते हैं, भैया के यहाँ एक तरह से, क्योंकि आपकी बार उल्टी होगी डिपेंडेंसी। वो अभी 98 के हैं, 97 के हैं, तो वो तो डिपेंडेंट हो गए भाई। तो डिपेंडेंसी कौन किसके यहाँ, डिपेंडेंसी। हम लोग पेरेंट्स पे हमेशा डिपेंडेंट ही रहते हैं किसी न किसी तरह से, इमोशनली या, बट मेनली ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात होती है मेनली। सो डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ich wohne bei meinem Onkel, ich wohne bei Eltern, by Eltern। ओके, जनरली आप बोलते हो कि ich wohne by Eltern, इसका मतलब है आपका किराया नहीं लगता। ये मीनिंग इसमें अपने आप ही अंडरस्टूड है। ओके, कंपनी के यहां हो गया। प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स यू आर बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन देयर। आपने फोन किया मेरे को कि भाई कहाँ हो, मैंने कहा नाई के पास हूं, तो आप समझ गए बाल कटा रहा हूँ, अंडरस्टूड है, सेविंग करी जा रही होगी, नाई के यहां हूं। क्या डिपेंड उस पे, हाँ प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कारण मैं बोल रहा हूं कि यहां। वो बोलता है गुद्दी नीची कर, तो नीची रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कह सकता मैं तो ऐसे ही रहूंगा जी राजा हूं ना, यहां तो करनी पड़ेगी भैया। प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट, आप मेरे यहां जर्मन सीख रहे हो, आप कह सकते हो वी wohnen Deutsch by E-Language Studio, कह सकते हो, या by dem Lehrer, डॉक्टर के यहां पे बैठे हैं तो by dem Arzt, by because of the profession you are there। पत्ती खेलने के लिए थोड़ी कहोगे डॉक्टर के पास हूं, फिर तो ये कहोगे फ्रेंड के पास हूं। सो by dem Arzt, Arzt, by dem Friseur, by dem Lehrer, by dem Institute। सो by की ये 4 मीनिंग सबसे मेन है। कभी कभी 2 काम एक साथ करते हैं तो
तो भी बाई आता है। इसका नेक्स्ट जिंगन बाइम एसन, खाना खाते हुए मैं गाना नहीं गा सकता, बाइम दो एक्टिविटी के साथ भी आता है, बट ये 4 मीनिंग मैन आप रखो। देन नेक्स्ट इज एम, एम इज मिट, ओनली 2 मीनिंग्स, with and by. with and by, with and by. This by is actually only for vehicles. I'm going by car. Ich fahre mit dem Auto. पैदल जाने के लिए नहीं यूज करेंगे, ये व्हीकल्स के लिए ही काम में आता है, व्हीकल्स। इसको mit dem Zug आपको जनरली दिखेगा, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug, mit dem Zweirad, mit dem Rad, mit dem Fahrrad, 2 व्हीलर। अब लूना से आते जाते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं लूना से जाता हूं, तो आप बोलोगे इसको मैं mit dem Zweirad, 2 व्हीलर से आता हूं। सो mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Bus। लेकिन बान, दी बान होता है, उस केस में मिड डेयर आ जाएगा, बट आएगा मिटी, बाई, व्हीकल्स के लिए बाई आएगा। व्हाटएवर, कुछ भी, स्कूटर, रोलर, जो भी, स्कूटी, कुछ भी लिखोगे आएगा यही। और मिट का जनरल मीनिंग विद, पेन ले आना साथ में, बिटे ब्रिंग कूली mit dir, ich habe schon, ich schreibe mit dem Kuli, I am writing by pen, with pen, ich komme mit meinem Bruder, भाई के साथ आ रहा हूं, तो भाई के साथ mit। कपड़े तो साथ लिया ना, वापस जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ich bringe die Kleidungen mit mir। so 2 ही मीनिंग है, with in general and with by, vehicles के कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड वन इज a house। okay, what is the meaning? Made of, out of, coming from, yeah. okay, from, origin होगा, origin होगा, Out. coming from, ये आउट ऑफ उसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। ओरिजिन के लिए, ओरिजिन आपको अपना ओरिजिन बताना हो तो एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में, कमिंग फ्रॉम नहीं बताया था, तो अब बता देता हूं, ये आउट ऑफ वही चीज है। आपको कोई बोले तुम तो कभी आते हुए देखा नहीं, तुम उस घर में आते कैसे हो? मैं तो विंडो से आता हूं। अरे विंडो से आते जाते है ये, आउट ऑफ। और जाते कैसे हो? विंडो से ही जाता हूं। गो आउट ऑफ द विंडो, गो, कोई चीज को फेंक दो, विंडो से ही फेंक दो। आउट ऑफ द का मतलब से बाहर, से बाहर ही बोलना चाह रहे हो ना, से बाहर। किताब बाहर फेंक दूंगा। Heads up, ich werfe das aus dem Haus, aus dem Fenster। So out of का मतलब से बाहर का सेंस है ये। कोई बोले कि फ्रिज में से दूध लिया हो यार, फ्रिज में से बाहर ही तो लाओगे ना। So bring the milk aus dem Kühlschrank, aus dem से बाहर का कॉन्टेक्स्ट है इसमें। फ्रॉम का कॉन्टेक्स्ट है से, आउट ऑफ। तुम एक काम करो, पैसे निकालो। अरे नहीं है, निकालो, मुझे दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है तुम्हारा जेब। अरे दिख गई क्या, चलो निकाल देता हूं। सो ich nehme das Geld aus der Tasche, aus der मतलब कोई चीज अंदर है, अंदर से बाहर निकालने के कॉन्टेक्स्ट में aus यूज करते हैं अपन, से बाहर। ओके, यहां पे ये कम फ्रॉम आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, आई कम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, वो ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। फिर से बाहर,
तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी में हो, वो तो पता है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ बाहर। इसको मैं आउस, तो यहाँ भी सेम बाहर, वो चाहे फ्रिज से निकल रहा है या यूनिवर्सिटी से निकल रहा है पर अंदर से बाहर, जेब में से निकल रहा है तो अंदर से बाहर, सो से बाहर का कॉन्टेक्स्ट है इसमें, ठीक है। और ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि एयर कॉम्ड आउस, एयर कॉम्ड आउस, राजस्थान, he comes from Rajasthan, yeah, and experience is sage ihnen das aus meiner Erfahrung, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, aus Erfahrung, out of experience. So das sind die Bedeutungen, klar, mit, aus, NVS, नाक, NVS, nach, Bedeutung, after, according to, after, according to, according to, नाक हाउस, not house, on the direction of, nach Hause, and टू, and to, out of the city, out of the city, और कंट्री, yeah, out of the city, of means you are living one place. So ich fahre nach Hause, इसके लिए तो फिक्स है, nach Hause, ich fahre nach Hause, ये तो विद इन, चाहे बगल में 100 मीटर पे ही हो तो भी कह सकते हो, इसी बिल्डिंग में नीचे हो तो भी कह सकते हो, ich fahre nach Hause, ये खास एक्सप्रेशन है, ich fahre nach Hause, so nach Hause फिक्स है, इसके लिए nach आएगा। आफ्टर, तुम चलो मैं तुम्हारे बाद आता हूं, इसको मैं nach dir, ich komme nach dir, तो ich mich mir du dich dir पता है, ये सारी प्रीपोजिशंस डाटिव है, तो हम बात ही डाटिव की कर रहे हैं यहाँ पे, तो डाटिव ही होगा किस, ich komme nach dir, ओरिजिनल तो डू था, डू डिश डियर, हमको डियर चाहिए, nach dir, nach mir, according to me, ये मीनिंग भी है इसका, according to me you are not a good person, nach mir bist du keine gute Person, nach mir, nach mir, according to me he will pass the exam, nach mir besteht er die Prüfung, जरूरी नहीं है इसको शुरू में रखो, लास्ट में रखो, बीच में रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका काम इतना ही है कि डाटिव आ गया तो उसके बाद में प्रीपोजिशन डाटिव है तो उसके बाद में डाटिव आएगा, अब ये कहाँ आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको शुरू में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो, जर्मन लैंग्वेज में यह फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई बोल दे ich komme nach dir, इसको उल्टा सुल्टा भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, बट जनरली हम लोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, मिनिमम या शुरुआती लेवल में एटलीस्ट। सो nach mir एंड आउट ऑफ द सिटी ich fahre nach Bengaluru, ich fahre nach Kerala, ich fahre nach ja किर्गिस्तान, व्हाटएवर, नाख मतलब यू आर लिविंग द सिटी, ये 4 मीनिंग्स मेनली इसमें दिखेंगे आपको, नाख, नाख के साथ ही हमको सू देखना चाहिए, बिकॉज उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे इसमें आपने बोला नाख हाउस है तो सू हाउस भी होता है, सू हाउस है within the city, राइट, विद इन द सिटी, आप कहीं भी जा रहे हो तो सू मीनिंग इज टू विद इन द सिटी, आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो, टू ए पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए पास जा रहे हो तो zu बोलोगे, ich komme zu dir, mein Vater kommt zu uns, in group, zu dir, in group, बोले तो in group of 2, in group of 3, ऐसे, okay, yes, you are right,
इन ग्रुप ऑफ, ये सेंस भी होता है इसका। सुदृढ़ मीन्स इन ग्रुप ऑफ 3, यू शुड वर्क इन ग्रुप ऑफ 2, दो दो मिलके ये काम कर लो। सो सुस्वाइट, सुस्वाइट, सुदृढ़, सुफियर्ट, सुफ्युम्फ्ट, सुसेंट, व्हाटएवर, ऐसे इन ग्रुप ऑफ ये सेंस आता है इसका। जूम में का होता है। जूम में का होता है। सुम, सुडेम को सुम बोल देते हैं शॉर्ट में। जूम पास, सुम स्पास, सुम कभी कभी इसका मीनिंग 4 के लिए आ जाता है। सुम एक साथ आता है तो 4 के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने तो मजाक में कहा था, इस habe सुम स्पास gesagt, सुम स्पास, ich mache das zum Spaß, for fun, so zum Spaß। ऐसे ही zum Beispiel, for example, तो 4 के कॉन्टेक्स्ट में zum Beispiel मतलब for example, zum Spaß, for fun, zum Beispiel, for example। सु फील है, सु नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में, सु कभी कभी टू मच के कॉन्टेक्स्ट में आता है। सु फील, das ist zu viel, it's too much, das ist zu juice, it is too sweet, das ist zu heiß, निकला ही नहीं जा रहा घर में, घर से बाहर बहुत गर्मी है। zu heiß, das ist zu viel, बहुत हो गया अब चुप हो जा, it's too much, zu viel, it's too much। अरे इतनी चीनी डाल दी, तुमने तो बोला था ज्यादा डाला करो चाय में चीनी, अरे तो शरबत ही बना दिया। Das ist zu juice, zu juice। तो कोई भी चीज को नेगेटिव साइड हो जाती है ये। पॉजिटिव साइड बोलना हो तो जेर बोलते हैं हम लोग, जेर फील, जेर गुड, सुना होगा आपने, जेर गुड, das ist sehr weit, das ist sehr lecker, बहुत ही मीठा है, जेर लेकर। घर तो मेरा यही पास में, जेर ना, ये गंस ना, जेर। सो पॉजिटिव साइड लेनी हो तो जेर, और नेगेटिव साइड बतानी हो तो सु, सु, सु फील, सु हाइस, सु गुड, सु ना, सु गुड, बहुत ही भला आदमी है तो नेगेटिव कैसे? बस उसका घर बिकने ही वाला है, इतना भला है वो, सबको पैसे बांटता रहता है। एर सु नेट। सो कभी कभी खाने पे, हम लोग खाने पे मिलेंगे, wir treffen uns zum Mittagessen, ऐसा भी सुन सकता है आपको, zum Mittagessen, zu Mittagessen, zu Abendessen, so at के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी आ जाता है ये, खाने पे मिलते हैं। सो मल्टीपल मीनिंग्स हैं, वो दिमाग में रहेंगे, आपको डिस्कस हो जाता है तो टिक जाता है दिमाग में। सू हाउस है, फिक्स है, कोई रीजन नहीं है इसका। विद इन द सिटी कहीं जा रहे हो, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, कहाँ? सुपर मार्केट, हाँ हाँ, इसलिए है सुपर मार्केट। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इसको मैं सु डियर। कहाँ हो तुम? मैं तो घर ही हूँ, इस बिन सु हाउस है। सु हाउस का मतलब है ऑलरेडी एट होम, यहाँ पे एट होम, आई एम एट होम एंड आई एम गोइंग टू होम। यहाँ पे नाक हाउस आ गया तो ये घर की डायरेक्शन के लिए आता है। मेरी बेटी को मैं घर पे कह सकता हूं कि इसको में नाक हाउस है, बेटा मैं घर आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं, इसको में नाक हाउस है। और तुम ऑफिस में मेरे साथ काम करते हो, आपको तुमको बोलूंगा कि इस गे है नाक हाउस है, बट है तो डायरेक्शन घर की तरफ ही। सो मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये इस गे है, इसको में नाक हाउस है, and here there is no moment, you are already there at a point, at home actually. Ich bin zu Hause. Heute gehe ich nirgend wohin, ich bleibe nur zu Hause. आज तो मेरे को घर पे ही रहना है। क्यों ऑफिस नहीं जाओगे? ना, घर से ही करता हूँ आजकल काम। उसके लिए फिक्स एक्सप्रेशन है फोन zu Hause, फोन zu Hause, मिक्स हो गया दो का। फोन zu Hause, घर से ही, एट होम।
कभी कभी सुहाउस है एज ए नाउन, एज ए फिक्स एक्सप्रेशन भी काम में लेते हैं। ये तो मेरे लिए घर जैसा ही है, das ist für mich Zuhause, ओके, Zuhause Gefühl, das sind dann die Bedeutungen। ये मल्टीपल मीनिंग्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी चीजें। कभी कभी होता क्या है कि आपको 2-3 मीनिंग पता होते हैं लेकिन मीनिंग नहीं बैठ रहा, क्योंकि बाकी के आपको पता नहीं ना बैठे कैसे। सो इफ यू आर फैमिलियर dann ist das ja in Ordnung। Ist das klar? हेलो, Yes. Yes, sir. किसी को और भी दिमाग में आए एग्जाम्पल किसी तरह का वर्ड का तो बोल सकते हो, या आपने कुछ और सीखा है तो बोल सकते हो सकता है कोई चीज में दिमाग में क्लिक नहीं कर रही हो अभी, वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, was for done? Phone? Phone. Of and from. Okay, and aus auch? Yeah. Okay, meaning of and from. You are saying of and from. Proud program. From and off. From and off. Yes. यहाँ पे एक मीनिंग है इसका from, एक है of. From. I'm coming. कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सपोज आपकी यूनिवर्सिटी है, सपोज यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं खूब सारी, और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है। कभी कभी क्या होता है, इसके आसपास के एरिया को भी बोल देते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एरिया से आ रहा हूं, ऐसे। ये हो गई यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। देखो गेट अपने आप ही छूट गया, ये गेट है यूनिवर्सिटी का। हाउस, इसको मैं von der Universität, इसको मैं aus der Universität, दो सेंटेंस है। इसको मैं von der Universität, इसको मैं aus der Uni। सेंटेंस दोनों ही सही है, मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, दोनों का ही मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, बट फर्क है दोनों में। जब आप बोलते हो इसको मैं aus der Uni, you are giving extra information that you were inside the campus, now you are coming out of directly, आप उसके अंदर से वहां से आ रहा हूं मैं, इसको मैं aus der Uni। ओके, आप बोलो कहाँ हो? यूनिवर्सिटी हूं। सो कब तक रहोगे? बस यूनिवर्सिटी के गेट पे हूं। गेट पे कहाँ? गेट पे तो मैं खड़ा हूं। कम aus der Uni मतलब अंदर से बाहर आ। सो अंदर से बाहर वाला कॉन्टेक्स्ट, जैसे जेब में भी आपने aus यूज किया था ना, aus der Tasche, सो यहां भी अंदर से बाहर, उस कॉन्टेक्स्ट में आप aus यूज करोगे। और हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी एरिया में बहुत सारी शॉप हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, मे बी आप यहां से आ रहे हो तो आप ये कह सकते हो इसको मैं von der Uni, मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं लेकिन अंदर नहीं था, ये इंफॉर्मेशन है इसमें। इसको मैं aus der Uni, इसका मतलब है अंदर था। और कोई बोले इसको मैं von der Uni, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी के आसपास से आ रहा हूं, आई वॉज नॉट देयर इनसाइड। ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा अपने आप ही मिल जाती है आपको। क्लियर? सो von एंड aus, इसलिए ये मैंने लिख दिया साथ में। क्लियर? डन। फ्रॉम, विच वन इज करेक्ट? इसको मैं aus राजस्थान, इसको मैं von राजस्थान। विच वन इज करेक्ट? Aus. Aus is correct.
both are correct. When you say इसको मैं aus Rajasthan, it means you are giving the information कि you belong to Rajasthan. Basically your origin is Rajasthan. This is the sense. Your belonging, your origin you talk about. इसको मैं aus राजस्थान, इसका मतलब मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान का हूँ. और कोई बोलता है इसको मैं फ्रॉम राजस्थान, इसका मतलब है राजस्थान घूमने गया था शायद. I am coming from there, but originally I am not from there. So meaning between the lines वो रहता है कुछ ना कुछ. ठीक है. So ये सेंटेंस दोनों ही सही है. फोन का मतलब अलग हो गया और ओरिजिन की बात कर गया यहाँ पे ये, और यहाँ पे जनरल फ्रॉम, इसको मैं फ्रॉम यूनिवर्सिटेट, इसको मैं हाउस, राइट. ये इसमें भी फर्क हो गया दोनों का. सर इसमें ऐसा है कि मतलब मैं अगर किसी सेकंड कंट्री में हूँ तो मैं उस सेकंड कंट्री में अगर कुछ कोई पूछता है तो मैं उसको हाउस लगाऊंगा, और अगर मैं सेकंड कंट्री में थर्ड कंट्री वापस जाता हूँ सपोज, तो उस थर्ड कंट्री फोन बताओगे अगर पूछता तो मैं बोलूंगा कि फोन फ्रॉम जर्मनी हो. यस, कि मैं वहां से आ रहा हूं अभी, वो सेंस. यस, ये इंफॉर्मेशन इसमें हो गई. ऑफ का मतलब हो गया का. किसका है ये पेन किसका यूज करते हो? मेरे भाई का है. सो देयर कूली फोन माइनम ब्रूडर. ऑफ, ऑफ यहां पे फ्रॉम, यहां पे ऑफ. जैसे दस हाउस, हाउस फोन माइनम ब्रूडर, देयर कूली फोन माइनम ब्रूडर. इसका मतलब है कि भाई का है, ये उसी का है. और ये अब है किसका पता नहीं, उससे ले रहा हूं मैं. तो इश bekomme Geld von meinem Bruder. सेंस समझना दोनों का. पैसे किससे लेते हो तुम? मैं अपने भाई से लेता हूं. भाई से का मतलब यहां पे I take money from my brother. ओके. और पिछली बार तुमको शर्ट भी उसने दिया था. हाँ मैं दिया क्या था, उससे ले लिया था मैंने. Ich habe von ihm bekommen. From him. From का सेंस भी देता है ये. आप पे डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो. और ये इस बात का भी कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये उसका है. तो क्या तेरे को दिया उसने? नहीं दिया नहीं है. तो कैसे लिया है तू पेन? वो तो देता ही नहीं है तुमको. अरे वो 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है तो पीछे से यूज कर रहा हूँ. Das ist von ihm. उसी का है लेकिन मुझे अच्छा लगता है. तो वो जब नहीं होता, अरे आज तो मोटरसाइकिल से आए हो, भाई ने मना नहीं किया, वो है ही नहीं, 2-3 दिन बाद आएगा, तो 2-3 दिन खूब मैं इधर उधर दौड़ाऊंगा मोटरसाइकिल को. सो उससे लिया नहीं लेकिन उसका है. फर्क है दोनों में. सो फोन इज ऑफ एंड फोन इज फ्रॉम. बोथ मीनिंग्स आर देयर. नेक्स्ट, Bemano Zaksa. Bemano Zaksa. Which one? Zeit. Zeit. Ab. Yes, Zeit is since. And ab is from onwards. Zeit. Ab. And for by. And an for by. Okay. And gegenüber also. Gegenüber. Yes, we will take an for by. Yes. First these two. Seit मतलब since. इंग्लिश में since और for होता है. जर्मन में तो केवल since. यही दोनों का काम कर देता है. फर्क क्या है दोनों में? since means कोई काम आपने शुरू किया,
करते आ रहे हो और अभी भी चल रहा है, लेकिन आगे का नहीं पता कब तक चलेगा। अभी आप यहां पे हो, पहले किया आपने, अभी भी चालू है, तो मतलब पहले से कोई काम चलता आ रहा है और अभी भी चालू है। आई हैज बीन डूइंग इट, आई हैव बीन डूइंग इट, शी हैज बीन डूइंग इट, आई हैव बीन लर्निंग जर्मन। सो ich lerne Deutsch seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Seit 10 Jahren. दस साल से जर्मन सीख रहा हूं। तो मतलब 10 साल हो गए, अभी सीख ही रहा है। तू सीखेगा कब पूरी? नहीं, पूरी तो मैं कभी नहीं सीखूंगा, मैं सीखता ही जाऊंगा आगे से आगे। हाँ, मैं सीख रहा हूं, मतलब बंदे का काम पहले स्टार्ट हो गया था और अभी भी चालू है। यू डिड सिंस। और अब मैं जनरली, ठीक है, कोई एक्सेप्शनली मीनिंग अलग आ जाए तो अलग बात है, बट जनरली इसमें काम अभी शुरू हुआ ही नहीं, होगा फ्यूचर डेट से कभी। हम लोग 2 अगस्त से हम लोग वोकैब पे काम करेंगे। 2 अगस्त से करेंगे। कब तक करेंगे? करते जाएंगे बस। 2 अगस्त से, फ्रॉम 2 अगस्त ऑनवर्ड्स। इसका मतलब वो है फ्रॉम ऑनवर्ड्स। जनरली एक फ्यूचर डेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा। फ्रॉम देन जनरली आगे की तरफ है इसका, और ये पीछे से आ रहा है। ये सेंस है, ये फर्क दिखेगा जनरली आपको। वी आर lernen ab 2. August Französisch. You are telling in advance. From 2 August we will be learning French. From 2 August, 2 अगस्त को नहीं, फ्रॉम ऑनवर्ड्स, उसके आगे लगातार। यहां भी 3 साल पहले नहीं, तब से लगातार, कंटिन्यूअसली, इट्स गोइंग ऑन स्टिल, लगातार गोइंग ऑन। कुछ हो गया, कुछ चालू है, यहां पे होगा एंड देन रेगुलर होता ही जाएगा। क्लियर? विल का काम आप करता है, विल का काम जो है ये आप कर देता है। और विल लर्न नहीं, विल में तो हो सकता है कि आप बोल लो कि मैं मंडे को मैं खाना बना के खिलाऊंगा। मंडे को खिलाऊंगा नहीं है ये बात, आप बोलो मंडे से खिलाऊंगा, तो बात अब कह सकते हैं। केवल मंडे को खिलाओगे, फिर और दिन कौन खिलाएगा? नहीं, आगे से मैं ही खिलाऊंगा, तो फिर आप अब बोल सकते हो। फर्क है दोनों में ना। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स फिर स्टार्ट हो जाएगा, पहले हाँ मत बोलना, बोल दिया तो फिर तुम पे आ गई है। ओके? an vorbei and gegenüber. gegenüber का कॉन्टेक्स्ट है अपोजिट टू। सपोज यहां पे कोई घर है और यहां पे कोई और दूसरा घर है, इसका इधर है, इसका गेट इधर, इसका गेट इधर। सो ये एक दूसरे के ऑपोजिट बोल सकते हैं अपन। लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। लोकेशन ऑपोजिट टू, बट लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। या लोकेशन, जैसे मान लो कोई बोले यार ये तो मेरा दुश्मन है यार, मेरे खिलाफ ही बोलता है, वो मतलब नहीं है ये लोकेशन है। मंदिर के ऑपोजिट में
एक घर है, हाँ तो एक तरफ घर होगा एक तरफ मंदिर होगा, ऑपोजिट लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और वो मेरे खिलाफ बोलता है, वो ऑपोजिट अलग चीज है, उसके लिए तो गेगन प्रीपोजिशन आएगी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट das Haus liegt dem Tempel gegenüber, टेम्पल डेयर होता है नॉर्मली, das Haus liegt dem Tempel gegenüber. अब कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये लास्ट में ही आता है, लगता है ना, ये जनरली लास्ट में ही दिखेगा आपको, ये बात सही है, बट ऐसा रूल नहीं है कि ये लास्ट में ही आएगा. रूल ये है कि जनरली प्रीपोजिशन पहले आती है एंड इसके बाद में प्रीपोजिशनल नाउन उसके बाद आता है, जो भी जिस पे इफेक्ट होता है वो बाद आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन वो इफेक्ट होता है. बट इसके साथ उल्टा है, इफेक्ट पहले ही हो जाता है और फिर प्रीपोजिशन आती है. So in a sentence generally you will see it at the end of the sentence, but as a rule इसको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको इधर भी रख सकते हो. प्रीपोजिशन का तो कोई ऐसा नहीं है ना कि वो लास्ट में ही आएगी. आप ऐसे भी बोल दो, मान लो dem Tempel gegenüber liegt das Haus, तो भी एक ही बात है. German is very flexible, but generally you will see it at the end, this preposition खास तौर पे. ओके, सो जनरली एक लोकेशन, दो लोकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट में बताने के लिए इसको यूज करते हैं. मेरा घर उसके घर के ऑपोजिट है, हाँ एक तरफ मेरा है एक तरफ उसका है, बीच में रोड है. सो माइन हाउस इज seinem Haus gegenüber. यस, मेरा घर तो यूनिवर्सिटी के एकदम ऑपोजिट ही है. माइन हाउस liegt der Universität gegenüber. सो इफेक्ट है वो डाटिव जरूर होगा. Dativ, ये dem Tempel because of this preposition. Preposition is dative. Und an vorbei means across, सामने से निकलना. An vorbei, मैं यूनिवर्सिटी के सामने से जाता हूं रोज. Ich fahre, पैदल जाते हो तो gehe an der Uni vorbei. ये मजेदार बात है कि ये प्रीपोजिशन दो पार्ट में, आधी इधर आधी इधर, और जो भी जिस भी चीज के सामने से जाते हो उसी को डाटिव बना दो. वो दुकान तुम्हारी है, अरे मैं तो तुम्हारी दुकान के सामने से जाता हूं. Ich gehe an deinem Geschäft, an deinem Laden vorbei. An deinem Laden vorbei. अरे मेरी दुकान के सामने से जाते हो, मैं तो दुकान के गेट पे मैं ही बैठता हूँ वहां, तुम तो मेरे ही सामने से जाते हो फिर. हाँ, ich gehe an dir vorbei. Ich gehe an dir vorbei. So ये पर्सन आ गया तो उसको डाटिव बनाएगा. ये दोनों प्रीपोजिशन अपने बीच में आने वाले को डाटिव बना देती है. अक्रॉस, के सामने से. दिस इज द मीनिंग an vorbei. Klar? जो स्ट्रेस. सो बेमानव जागसा an vorbei, zu gegenüber, ab, seit, von, nach, aus, mit, by. इसके अलावा कभी कभी अवसर भी दिख सकता है आपको. अवसर, अवसर डियर, खैर उसको दूसरे में भी काउंट करते हैं. सो ये वाली प्रीपोजिशन ध्यान रखो आप. तो these are dative prepositions. Yeah, any doubt? मोटा मोटा तो समझ आ गया ना? Yes sir.
ओके यस सर। सो जहां भी बुक में दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, रिलेट कराऊंगा।